ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस जो हमारा नया चैप्टर था। सॉरी, थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं था, थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा है करके इतने दिन क्लास नहीं कर पाया मैं। ठीक है, जिससे आप लोगों का रेगुलर क्लास हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ओके, तो कौन कैपेसिटर किसे कहा जाता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है। ओके, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो आपका बहुत सारा चार्ज होल्ड करके रखता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक चीज होता है जो आप लोगों का बहुत सारा, ठीक है, चार्ज को होल्ड करके रखता है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, so what is capacitor? Uh, the capacitance, the capacitance of an isolated conductor is small। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है जो आइसोलेटेड है, उसमें क्या होता है, बहुत कम कैपेसिटेंस है, तो उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ चार्जेस आप होल्ड करके रख सकते हो। तो when when a conductor holds a large amount of charges, conductor holds large amount of charges, large amount of charges, its potential is high, its potential is also high। उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। सीधी सी बात है, देखो जितने ज़्यादा चार्जेस होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना हाई होगा। ठीक है, अगर इस कंडक्टर के चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, इफ they associated they get associated with electric field, with electric field, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा इसका, इसके सराउंडिंग में भी, राइट, थस इट्स सराउंडिंग इट्स सराउंडिंग एयर गेट्स आयोनाइज। मतलब अगर इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तो इसके जो सराउंडिंग एयर है ये क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड मतलब आयन से भर जाएगा। इन अदर वर्ड्स क्या होगा, थस देयरफॉर द चार्जेस ऑन द कंडक्टर ऑन द कंडक्टर गेट्स लीक हो जाता है। इसका कंडक्टर क्या होता है, लीक हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ऐसा होता है। अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बढ़िया से समझा रहा हूँ। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, दो आपका प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट है। सपोज दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी। आपके पास दो प्लेट है, ओके। अब प्लेट ए जो है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। प्लेट ए क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट ए। ठीक है, प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसको मैंने
इस प्लेट बी को मैं नजदीक लेके आया, प्लेट बी को मैंने क्या लेके आया बेटा, प्लेट बी को मैं नजदीक लेके आया। किसके नजदीक लेके आया, किसके नजदीक लेके आया, ए के नजदीक। अब जब मैंने इसको ए के नजदीक लेके आया तो इंडक्शन की वजह से, किसकी वजह से, इंडक्शन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस जिसको बोलोगे, ठीक है। बी के आउटर फेस में क्या हो जाएगा, बी के इनर फेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो बी के इनर फेस में इसको जब मैंने नजदीक लाया, सपोज टू भी इसको नजदीक बना लेते हैं हम, ये नजदीक लेके आया इसको, ठीक है, यहाँ पे था यहाँ पे लेके आया, ठीक है। ब्रॉट नियरर आप लोग बाजू में लिख सकते हो, इट इज ब्रॉट नियरर, ब्रॉट नियरर टू प्लेट ए। अब इंडक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, राइट ना। अब नेगेटिव चार्ज जब डेवलप हो गया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, आगे क्या होता, आगे क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। ये नेगेटिव होगा तो बाहर वाले साइड में क्या जनरेट होगा बताओ जल्दी। ओके, तुम लोगों को तो म्यूट करके रखा है, तुम लोग नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इसके आउटर साइड में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएगा कि नहीं। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, अब क्या हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। अब इसके कैपेसिटेंस को, राइट ना, देखो यहाँ पे अगर हमको कैपेसिटेंस बचाना है, मतलब स्टोर करके रखना है चार्जेस, तो हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था और यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस इंडक्शन, राइट। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम जब इसके पोटेंशियल को डिक्रीज न हो करके हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लेट है, प्लेट के ये जो आउटर साइड है इसको हम अर्थिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके आउटर साइड को, इसको हम अर्थिंग कर रहे हैं, आउटर साइड को, ठीक है, अर्थिंग करेंगे हम, आउटर साइड को क्या करेंगे, अर्थ कर लेंगे। अर्थ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा, अर्थिंग कर लेंगे तो यहाँ के जो पॉजिटिव है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे जो आपका चार्जेस अंदर है, क्योंकि आपको अंदर होल्ड करके रखना है चार्जेस, तो यहाँ के चार्जेस जैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ के चार्जेस बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ के चार्जेस देखो, ग्राउंडिंग किए हमने, राइट ना, यहाँ पे ग्राउंडिंग करोगे तो ये चार्जेस हटा देना। ग्राउंडिंग जब हमने किए यहाँ पे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे क्या हो गए, अर्थ हो गए, ठीक है, ग्राउंडिंग हो गया, ये पूरे चार्ज क्या हो गया बेटा, ग्राउंडिंग। अब जब ये चार्जेस ग्राउंडिंग हो गया तो सीधी सी बात है क्या हो गया, यहाँ पे चार्जेस आपने स्टोर करके रख दिया, पोटेंशियल बढ़िया सा है, तो ये क्या बन गया है आपका कैपेसिटर। समझ में आ गया, आया समझ में, एक बार मुंडी हिला दो, आना बोल दो, ओके। सो द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, द कैपेसिटेंस of an insulated conductor is considerably increased when we place an earth connected conductor near it। ओके, जब आप अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर को उसके नजदीक लोगे, तो मैंने आप लोगों को बताया कैसा होता है, लीकेजेस होता है, लीकेजेस से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, जिसके कारण हम ये सब चीज करते हैं। ओके, अब कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होगा और कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, व्हाट इज इन बाय कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को डिफाइन कैसे करोगे आप लोग, तो कैपेसिटर को डिफाइन करने के लिए, इट इज एन अरेंजमेंट
of two conductor separated by an insulating medium, separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप लोग कैपेसिटर का भी फोड़ के देखते होंगे, तो इसके बीच में कैसा होता है, सिल्वर कलर का जो इंसुलेटेड है वैसा इसके ऊपर लपटा हुआ होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा लपटा हुआ क्यों रहता है, क्योंकि जैसे ये एक लपटा हुआ चीज है, मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे आप ऐसे इसको ऐसे 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 लपटते हो, तो एक प्लेट ये प्लेट के जैसा बिहेव करता है, इसके अंदर अगर पॉजिटिव तो इसके अंदर भी आपका नेगेटिव होगा। इस तरह से ये काम करता है, जैसे आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कैसे आप इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, किस तरह से होता है, राइट। इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। दो पैरेलल, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले पैरेलल, ठीक है, इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। या फिर जैसे दो पैरेलल है और उसके बीच में ऐसा एक एरो है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस। मतलब इसके कैपेसिटेंस को आप क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, ठीक है। अब कैपेसिटेंस और कैपेसिटर बोलोगे, सर आप कभी कैपेसिटेंस बोल रहे हो, कभी कैपेसिटर बोल रहे हो, राइट ना। कैपेसिटर इंस्ट्रूमेंट है और कैपेसिटेंस क्या है, उसकी क्षमता, वो कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। समझ में, कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर इज एन अवर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब ए डिवाइस। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को कैपेसिटेंस को अगर डिफाइन करना है, मतलब कैपेसिटेंस को अगर डिफाइन करना है तो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस को अगर आप लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो सपोज आपके पास दो कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इस कंडक्टर में दो कंडक्टर है, एक के पास पॉजिटिव क्यू है, एक के पास नेगेटिव क्यू है, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसके सरफेसेस में क्या होगा, इसके सरफेसेस में पूरे पॉजिटिव होंगे, मतलब अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे, पूरे पॉजिटिव होंगे। इसके सरफेसेस में क्या होंगे, इसके सरफेसेस में भी अंदर भी नेगेटिव होगा और बाहर भी नेगेटिव चार्ज होगा, राइट ना। जिसके कारण इसके पास पोटेंशियल क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल होगा प्लस वी का और इसके पास पोटेंशियल होगा माइनस वी का। तो इनका नेट पोटेंशियल क्या होगा, वी नेट क्या हो जाएगा इनका, वी ऑफ पी माइनस वी ऑफ माइनस, राइट ना। ये होगा इसका नेट पोटेंशियल, या जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बॉडी का ये क्या हो जाएगा बेटा, दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ गया। आपके पास दो कंडक्टर है या दो बॉडी है, यू हैव टू बॉडीज, एक के पास बॉडी ए के पास प्लस क्यू चार्ज है, बॉडी बी के पास माइनस क्यू चार्ज है, जिसके कारण ये अपने जो चार्जेस उसको डिस्चार्ज कर देगा अपने सरफेस पे, ये भी अपने चार्जेस को डिस्चार्ज कर देगा अपने सरफेस पे। तो इसका नेट पोटेंशियल क्या होगा, हमें पता है वी ऑफ प्लस टू माइनस होगा, तो वी ऑफ प्लस माइनस वी ऑफ माइनस। तो अगर मैंने इसका चार्ज आप लोगों को बोला, टोटल चार्ज, ठीक है, ये तो हो गया। ये अगर टोटल चार्ज बोला, राइट ना, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, टोटल चार्ज इन कैपेसिटर। अगर मैंने इनका टोटल चार्ज बोला तो क्या होगा, इनको मैंने ग्राउंडिंग किया क्या, कोई भी सरफेस को नहीं किया, तो ग्राउंडिंग नहीं किया तो पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट ना। तो टोटल चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू माइनस ऑफ माइनस दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसका टोटल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। समझ आ गया, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटी इसका फिर
कैपेसिटर के पास क्या रहेगा, नहीं रहेगा कुछ भी। थर्स हमें क्या समझ में आया कि इन क्या गिवन कैपेसिटर, अगर आप लोगों के पास कोई भी कैपेसिटर गिवन दिया हुआ है, इन अ गिवन कैपेसिटर द चार्ज Q is directly proportional to potential difference V. Directly proportional to potential difference V. ठीक है, डायरेक्टली कैसा है, किसके साथ है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना आप चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। मतलब इसको अगर न्यूमेरिकली हमने लिखे फॉर्मूला से तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बनता है, राइट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो इक्वल्स टू C इंटू V, वेयर C इज proportionality constant. C is proportionality constant, or also called capacitance of a capacitor. इसको आप कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर भी कहोगे। Therefore C की वैल्यू क्या निकलते, C इज इक्वल्स टू QY/V। समझ में आ गया। तो ये है आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू QY/V। ठीक है, सो ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर, ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर, the factors on which capacitance depends are, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला इट्स ज्योमेट्रिक फैक्टर्स। अब मतलब ज्योमेट्रिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, मतलब वो कैसा है, ठीक है। ज्योमेट्रिक फैक्टर्स में कैसा है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरे प्लेट का पोजीशन क्या है। तो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर का रिलेटिव पोजीशन क्या है। एंड लास्ट वन इज अवर नेचर, ठीक है, ऑफ मीडियम, यानी आप उस दोनों कंडक्टर को कौन से मीडियम में डाल रहे हो, मतलब ये कंडक्टर इसके बीच में आप कौन सा मीडियम रख रहे हो, क्योंकि इसके बीच में मीडियम रखना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, तभी जाके ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ओके, चलो समझ में आ गया। उसके बाद उसका ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एज आप लोगों ने अभी देखे हो, क्या देखे हो कि C इज इक्वल टू QY/V। Q का मतलब होता है कूलम, और V का मतलब होता है क्या होता है, V का मतलब वोल्ट, ठीक है ना, V का मतलब होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट विच इज नोन एज फैराड, कैपिटल F, ठीक है। क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, FARAD, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। सबसे पहला कैपेसिटर का टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पहला टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहला टाइप, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, सपोज ये है
आपका एक प्लेट देखो ऊपर मतलब हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा है प्लेट, ये दो प्लेट है, ठीक है। अब इसके बाहर कोई भी फील्ड नहीं है, इसको भी मैंने, तो इसके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसके भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। बाहर अंदर में ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये ऐसे, बाहर नहीं है, ठीक है, अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी का, ठीक है। इसका एरिया है ए, इसका एरिया जो है दोनों का एरिया जो है ए का है दोनों का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको प्लस सिग्मा बोलेंगे, ये होगा चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ओके। और ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो it is the simplest form of, it consists of parallel plate capacitor is the simplest and widely most used capacitor, ठीक है। simplest होता है और ज्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। so it has or it consists of two plate, two large लिखो, two large plane parallel conducting plate separated by a small distance, separated by a small distance, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस से जिसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। लेट जो चीज लिखे, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर एक प्लेट का एरिया, ठीक है। डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। प्लस माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी या यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऑन द टू प्लेट। उसके बाद प्लस माइनस क्यू, ठीक है, दैट इज प्लस माइनस सिग्मा इंटू ए, दैट इज टोटल चार्ज ऑन वन प्लेट, टोटल चार्ज ऑन वन प्लेट, एक प्लेट में जो टोटल चार्ज है वो। थस नाउ अब सॉल्व करते हैं, इन आउटर रीजन यानी बाहर, ठीक है। इन आउटर रीजन यानी बाहर, बाहर क्या है, ठीक है, बाहर क्या है, ठीक है। दोनों दोनों क्या है, दोनों, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू, बाहर होगा सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 0। या सीधा सीधा 0 0 क्यों आया, इस तरह से आप लिख सकते हो कि बाहर जो होगा लोअर और अपर प्लेट के जो बाहर साइड होगा, ठीक है,
वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए वो 0 हो जाएगा। इन इनर रीजन, अंदर की तरफ देखो आप, प्लेट के अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बाहर चार्ज है ही नहीं ना, तो बेटा वो तो सीधा 0 ही हो जाएगा। दोनों को प्लस करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ये बन जाएगा अंदर की तरफ, राइट ना, ये क्या बन जाएगा, अंदर की तरफ। नाउ देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field is from the positive to negative plate, positive to negative plate, and is uniform, और वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। नाउ as the plate has finite area, the plate has finite area, the field lines या the electric field lines bend at the edges, bend at the edges, edges में क्या हो जाएगा, bend हो जाएगा। This effect is called, this effect is called fringing of the field, ठीक है, of the field, ठीक है, fringing of the field, ठीक है। नाउ हो गया ये, ठीक है, इसमें मैंने ये चीज इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है तो आप लोगों को आता नहीं है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस between two plates, between two plates, ठीक है। therefore V is equals to electric field यानी E into distance between two plates यानी small d, तो ये क्या बना, E की वैल्यू आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सो फाइनल आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला, V is equals to सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन यानी इनसाइड अंदर, ठीक है, बाहर तो 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अंदर क्या होगा एप्सिलॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला तो आप लोग कैपेसिटेंस क्या निकालोगे, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो अगर V की वैल्यू डाले, Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, so that is equals to क्या बन जाएगा, ये सिग्मा सिग्मा गेट कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो थस सी का एक फॉर्मूला आया फॉर अ सी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी से कोई मायने नहीं रखता, सरफेस चार्ज डेंसिटी से कोई मायने नहीं रखता कि अंदर कितना चार्जेस है क्या है, आपका सीधा सीधा प्लेट का एरिया क्या है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों से ही आपको निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है, इन दोनों से आपको निकालना है ठीक है। परमिटिविटी मतलब क्या समझ में आ गया फिर कि पैरेलल प्लेट फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आप लोगों को क्या समझ में आया कि सबसे पहला कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सेकंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड थर्ड कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, ठीक है, परमिटिविटी सॉरी,
समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ ना बोल दो एक बार। चलो बढ़िया, ये था पहला टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब देखेंगे टाइप नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट अवर स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टर मतलब कैपेसिटर इज अवर स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट। मैं पहले से आप लोग के लिए रख दिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, उसके बाद स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेंड्रिकल। क्या पहले स्फेरिकल देखते हैं, राइट। सपोज दिस इज अवर स्फीयर, ये आपका स्फीयर है, ये जो आपको पिंक लाइन दिख रहा है ये स्फीयर है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ए है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, राइट ना। और बाहर कहाँ से, मतलब जिसका रेडियस ए है, हॉलो स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब ऐसा एक है और ऐसा एक है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंटर से आते यहाँ तक ए है, और इसके सेंटर से यहाँ तक कितना है, बी। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसके बीच में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में रहता है, वो आप लोगों को भी पता है। तो अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगा। अब इसके वजह से क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है ध्यान देना। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल, spherical shells of inner radii A and B. The two shells carry charges plus Q and minus Q. दो शेल प्लस क्यू और माइनस क्यू, मतलब अगर बड़े वाले के सरफेस में, इनर सरफेस में प्लस क्यू चार्ज है, तो अंदर वाले के सरफेस में कौन से चार्जेस है, माइनस क्यू के चार्जेस है, ठीक है। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर कंडक्टर इज जीरो। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, राइट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल विल आल्सो बी जीरो, मतलब आर जो रेडियस है गॉसियन सरफेस से, जो रेडियस अगर ए से कम है, ए से अगर आर बड़ा है ए कम है तो जीरो होगा, अगर आर बड़ा है बी छोटा है तो जीरो होगा, मतलब अंदर और बाहर जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ द रेडियल फील्ड ई, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई exists between A and B, exists between A and B due to point charge on the inner shell only। मतलब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बन रहा है, ठीक है। किसके अंदर बन रहा है, शेल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया समझ में, राइट। तो अब यहाँ पे एक अगर मैंने चार्ज रख दिया तो इसके कारण गॉसियन सरफेस बनेगा, तो गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर से पॉइंट P जो R डिस्टेंस पे है उसको हमने लिखे। अब गॉस थ्योरम लगा रहे हैं तो चेंज इन, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो क्या होगा, E इंटू एस होगा, और अगर B इंटू एल होता था, बी इंटू ए होता था, ई इंटू एस। देखो एस क्या है, स्पेरिकल शेल है, तो एस का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब स्पेरिकल शेल का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, हाँ ठीक है। और ये तो एक फॉर्मूला होगा और ये एक फॉर्मूला होता है, राइट ना। एक फॉर्मूला क्या बेटा, ठीक है, टी एस ए होगा, टी एस ए, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर और एक फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों को आमने सामने रखो, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को आगे रखे तो क्या बनेगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू स्पेरिकल, मतलब दो स्पेरिकल कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, वो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स विल बी, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को पता है, ठीक है। फ्लक्स V इज इक्वल टू माइनस डी इंटू आर, राइट ना, माइनस डी इंटू आर, ये आप लोगों को पता है। और कहाँ से कहाँ तक लगेगा, फ्रॉम ए से बी तक, राइट ना, ए से बी तक। तो ए से बी तक V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई बार डॉट ऑफ डी आर बार, ठीक है ना। तो E इंटू डी आर, ई की वैल्यू क्या निकाले, क्यू अपॉन 4 पाई, ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाले क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, 1/r² इंटू dr रहेगा। तो 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r हो जाएगा, राइट ना, -1/r। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे -1/b ऑफ -1/a हो जाएगा, ठीक है, -1/b -1/a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/b प्लस 1/a, इसको क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। मतलब A क्या है, इनर का रेडियस है, और B क्या है, बाहर शेल का रेडियस है, राइट ना। यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक B है, राइट ना, यही है ना, है कि नहीं है, ठीक है ना, समझ आया। ओके, तो ये बनेगा आपका V, ये बनेगा आपका E। अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की वैल्यू क्या निकाले हमने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, राइट ना, 1/b निकाले, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, 1/a माइनस 1/b को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, b माइनस a अपॉन a इंटू बी, यही बनेगा, राइट ना। a इंटू बी ऊपर चले जाएगा, b माइनस a बाहर नहीं रहेगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चले जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी अपॉन b माइनस a। तो इसका कैपेसिटेंस क्या निकला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी अपॉन b माइनस a, ठीक है। b क्या निकला, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस a, सॉरी 1/a माइनस 1/b। v क्या निकला, e क्या निकला, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ आया, आया समझ में। ये था आपका स्पेरिकल वाला। अब सिलेंड्रिकल वाला में क्या है, सपोज दो सिलेंडर का है, एक ऐसा और एक ऐसा हॉलो सिलेंडर है, राइट ना, एक हॉलो सिलेंडर है, समझ आ रहा है। ठीक है, एक के ऊपर एक बना देना, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अंदर क्या, यहाँ पे भी बाहर सरफेस में 0 होगा और उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ए लिया है और यहाँ पे पॉइंट बी लिया है, पॉइंट ए कहाँ से, हॉलो सिलेंडर का रेडियस है, और बी किसका है, मतलब अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस, और बी बाहर वाले सिलेंडर, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से बाहर तक का डिस्टेंस b है, मतलब रेडियस, बाहर सिलेंडर का कैपिटल B, अंदर सिलेंडर का स्मॉल b स्मॉल a। सिमिलरली बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब बाहर वाले के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर वाले के सरफेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बाहर वाले के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाले के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब सिमिलर सी बात है, अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे दो छोटे छोटे चार्जेस लिए, पॉइंट ए पे एक चार्ज लिया और एक पॉइंट बी पे एक छोटा चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज के वजह से गॉसियन सरफेस तैयार होगा, जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया, ठीक है, गॉसियन सरफेस तैयार हो गया जो ब्लू लाइन से दिखाया। अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरा वाला क्या होगा, ई इंटू एस। तो इसका तो टी एस से क्या निकलेगा आपका, 2 पाई इंटू एल निकलेगा, समझ आया, हाँ ना, समझ आया। दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों को आप लोग, ठीक है, दोनों का आप लोग एक दूसरे के सामने रखो, क्या बनेगा फिर, ई 2 पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 मिनट रुक जाना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखे क्या बना फिर, फ्लक्स इक्वल्स टू ए इंटू एस, ठीक है। पहला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ए इंटू एस, दैट इज इक्वल्स टू टी एस से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो इक्वेशन 1 और 2 के जब हम इक्वेट किए
So E into 2 pi RL equals Q upon epsilon naught, और E is equals to lambda L upon 2 pi L into epsilon naught. So L get cancel out. So E क्या बना, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बन गया. ठीक है, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके हॉलो सिलेंडर के अंदर. ठीक है, या कौन सा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सो V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B ई बार डॉट ऑफ ई लैम्डा डॉट ऑफ सॉरी ई बार डॉट ऑफ डी आर बार. ठीक है, सो ये क्या बना, ई डी आर. ठीक है, ई ऑफ डी आर, इसको हम जब ई की वैल्यू डाले तो ये निकला. उसके बाद ये पूरा कांस्टेंट है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा था, वहाँ पे सिग्मा था, याद रखना. यहाँ पे लैम्डा था, राइट ना. सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा. लैम्डा क्या था आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वहाँ पे था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो ये क्या बना, V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको सॉल्व किया तो लॉग ऑफ R, सो दैट इज लॉग ऑफ B माइनस लॉग ऑफ A. ठीक है, B माइनस लॉग ऑफ A हो जाएगा. ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किए तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लॉग में अगर माइनस में रहता है तो डिवाइड में होता है, देयरफॉर लॉग ऑफ B अपॉन A बन जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये बन गया आपका क्या, V. अब आपको निकालना है क्या बेटा, इसमें से निकालना है C की वैल्यू. तो Q अपॉन V इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ B अपॉन A. सो इसमें से कट गया, कटने के बाद क्या क्या कटा, लैम्डा बाय लैम्डा कट गया. सो C की वैल्यू क्या बनी, C इज इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग ऑफ B बाय A बन गया. B बाय A आपका बन गया. ठीक है, उसके बाद हमने, चलो ये फॉर्मूलाज लिख लो सभी पूरे अपने.